क्योंकि इनको किसी ने डांटा नहीं, इनको किसी ने वार्न नहीं करा, इनको लात मार के किसी ने कांग्रेस से नहीं निकाला। ये भाई पहुंच गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में गुहार लगा रहे हैं कि मदद करिए हमारी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की मदद करिए, नरेंद्र मोदी को निकालिए। समझ रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को निकालिए सत्ता से, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में बना रहा तो पाकिस्तानियों तुम्हारी वाट लगा देगा। अगर तुम चाहते हो तुम फलो फूलो, अगर तुम चाहते हो कि तुम बिल्कुल आगे चलते रहो और भारत को परेशान करते रहो, भारत के अंदर तुम आतंकवादी हमले करवाते रहो, तो उसके लिए कांग्रेस की आवश्यकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? मैं विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप जानते हैं मैं बात नहीं करता, मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है। दोस्तों, भारत पे पहला हमला हुआ था वो 1947 में हुआ था। अगस्त में मिली आजादी, अक्टूबर में हो गया अटैक, 8 हफ्ते के बाद अटैक हो गया भारत पे। पाकिस्तानी कबायली, पाकिस्तानी फौज सब मिलकर आए, कश्मीर पे हमला हो गया। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा। हमने कुछ, जितना इंडियन आर्मी को आदेश दिया नेहरू जी ने, उतना इंडियन आर्मी गई। फिर नेहरू जी ने बोला रोक दो, अब इंडियन आर्मी ने हुक्म मान लिया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे, वहां पे मैटर खत्म हो गया। 1962 में हमें यह बोला कि एयरफोर्स नहीं उड़ेगी भाई तुम्हारी। चीन के साथ लड़ाई थी, एयरफोर्स नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ी एयरफोर्स। ये किताब है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ये किताब बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका नाम है द हिमालयन ब्लंडर, और इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रहा हूं कि आपको भी पता लग जाए। अगर आप खरीदना चाहें तो किताब खरीदिएगा जरूर। इसका नाम है हिमालयन ब्लंडर। चाचा ने क्या क्या करा है, जरा चाचा की भी पोल खुले, पढ़िए। ये एक फौजी ने लिखी है, ब्रिगेडियर जॉन दालवी ने, चाचा की जो करतूतें थी इसमें ना, ही हैज रिटन एवरीथिंग। आप पढ़िए किताब। चलिए, यह मैटर हो गया। 1965 पाकिस्तान हमें अटैक करता है और पाकिस्तान को इसकी सजा नहीं मिलती, वी डिड नथिंग। 1971 इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने वाट लगा दी पूरी तरीके से। इंदिरा गांधी ने इनकी जड़ें हिला दी, यह बात मैं मानता हूं। इंदिरा गांधी की कई पॉलिसीज मुझे पसंद नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं। कुछ एक दो चीजें हैं, जैसे इमरजेंसी है, या जिस तरीके से पूरा मामला पंजाब का डील करा, इट कुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर मैनर। ठीक है, यह मेरा मानना है, तो मैं डिसएग्री करता हूं। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि इंदिरा गांधी कमजोर थी, यह कोई नहीं कह सकता। शी वॉज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग लेडी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर उनकी हत्या के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद आए राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी को सिंपैथी वोट मिला और 400 से ज्यादा सीटें मिली उनको लोकसभा में। तो जो कांग्रेस वाले आज की तारीख, वो उस समय भी थे ये लोग, उस समय भी ये लोग थे जो आज की तारीख में कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि साहब मोदी इतना पावरफुल बन जाएगा तो मोदी संविधान को खत्म कर देगा और मोदी खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देगा और बोलेगा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा संविधान। यार, भाजपा वालों ने तो ये सब नहीं बोला था जब 50 साल तक डायरेक्ट कांग्रेस का राज रहा था, डायरेक्ट कांग्रेस रूल फॉर 50 ईयर्स। तब तो किसी ने नहीं बोला। जब राजीव गांधी की 400 से ज्यादा सीटें आ गई, तब तो किसी ने नहीं बोला कि राष्ट्रपति बन जाएगा, संविधान बदल देगा। तो ये सब झूठी बातें फैलाने लगे हैं आजकल ये सब लोग। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं यार। शुरू में मोदी जी ने भी पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान और चीन के साथ अच्छे संबंध हो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यार हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते। अब पाकिस्तान को यहां से उठा के यूरोप में तो डाल नहीं देंगे, पाकिस्तान तो वहीं रहेगा और जब तक पाकिस्तान है वजूद में वहीं पे रहेगा। तो बोला कि साहब इनके साथ दोस्ती करो। तो मोदी जी ने पूरी जान लगा दी कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए, पूरी जान लगा दी यार। और जान लगाने में क्या क्या शामिल था? जान लगाने में यह शामिल था कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। आइए आप, तो दोस्तों बात है 2014 की। मोदी जी शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री की, सामने की रो में बैठे नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर नवाज शरीफ फोन करते हैं कि मोदी जी हमारे घर में किसी की शादी है लड़की की, आप आइए। मोदी जी ने बोला मैं कैसे आ जाऊं? क्या नहीं आप आइए। जहाज घुमा के पाकिस्तान गए। एसपीजी मना कर रहा था मोदी जी को। एसपीजी ने बोला नो, आप मत जाना, वहां पे आपकी सिक्योरिटी की गारंटी हम नहीं ले सकते। पाकिस्तान के बीचों बीच कल अगर कुछ हो गया तो भारत के प्रधानमंत्री को कुछ हो गया, सोचिए कितनी बड़ी बात है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। मोदी जी ने बोला नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि वो चाहते थे कि बेहतरी हो जाए।
जब पठानकोट पे अटैक हुआ दोस्तों, जब आतंकवादियों ने पठानकोट के एयरबेस पे अटैक करा, तो भारत ने बोला पाकिस्तान से कि आप लोग शामिल हैं। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो, हम लोग कोई शामिल नहीं है। भारत ने बोला कि तुम अपने बंदे भेजो एयरबेस के अंदर, तुम खुद देख लो अगर हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कौन करता है यार, ऐसा कौन करता है? पाकिस्तान तब भी नहीं माना। पाकिस्तान तब नहीं माना दोस्तों, तो जब उड़ी हुआ उसके बाद भारत ने करी सर्जिकल स्ट्राइक, और पुलवामा के बाद भारत ने करा बालाकोट। ये क्यों करा भारत ने ऐसा? क्योंकि मोदी जी को उस वक्त एक बात लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो गई थी, क्रिस्टल क्लियर। उनको यह बात क्लियर हो गई थी कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ये मार की भाषा समझते हैं, ये प्यार की भाषा नहीं समझते दोस्तों। आज की तारीख में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्या बोल रही है और पाकिस्तान क्या चाहता है, जरा मैं उसका एक कंपैरेटिव आपको एनालिसिस दे देता हूं। आपको 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। मैं तो सियासी बयान करता नहीं दोस्तों, मैं कभी पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में ज्यादा घुसता नहीं, कभी कुछ कमेंट कर दिया दाएं बाएं। मेरा तो आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी का, राष्ट्रीय सुरक्षा वाला मामला है। डेली आपके सामने हाजिर होता हूं, यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि देश किस तरीके से मजबूत हो। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये लोग बहुत खतरनाक है यार इस देश के लिए। कई लोगों ने मुझसे बोला मेजर साहब आप ना पॉलिटिकल चीज मत देना, हमें पसंद नहीं है। भाई सुनो, क्यों नहीं देना, क्यों नहीं देना? मेरे दिल में चोट पहुंची है। अब मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस यह कहती है कि अगर वो पावर में आ गई, सत्ता में आ गई, तो कांग्रेस 370-35 से वापस ले आएगी। ये कांग्रेस का वादा है कि अगर हम आ गए 2024 के चुनाव में वापस सत्ता में, तो हम 370-35 से वापस ले आएंगे। यही बात तो पाकिस्तान डिमांड कर रही है। इमरान खान ने क्या बोला था? 5 अगस्त के बाद जब इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद करी थी, सारे संबंध तोड़ दिए थे लगभग भारत के साथ, तो उसने क्या बोला था कि आपके साथ हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे, हम कोई आपके साथ मैटर नहीं रखेंगे जब तक आप 370-35 को वापस नहीं लेते। यह पहली चीज है, ठीक है। दूसरी चीज, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पाकिस्तान यह कहता है कि CAA बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है, भारत को इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। राहुल गांधी भी यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा, मैं CAA को रद्द कर दूंगा। तीसरी चीज, अब दोस्तों देख लीजिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि भारत के पास एटमी हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और राहुल गांधी जिस अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस, वो लोग कहते हैं हटा देंगे न्यूक्लियर वेपन्स भारत के। भारत को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए, हटा देंगे। तो दोस्तों ये लोग भाषा किसकी बोल रहे हैं? मुझे एक बात समझ, और मैं आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, मैं कोई उड़ी उड़ी बात नहीं कर रहा, इमोशनल बात नहीं कर रहा। ये बातें किसकी कर रहे हैं? हाफिज सईद ऐसा क्यों कहता है? कांग्रेस की तारीफ क्यों करता है हाफिज सईद? हाफिज सईद भारत की एक खास जर्नलिस्ट की तारीफ क्यों करता है? एक फीमेल जर्नलिस्ट की तारीफ क्यों करता है हाफिज सईद? आप सोच सकते हैं कौन सा इकोसिस्टम है? और यह चीज भारत के लिए इतनी खतरनाक है। जो बेवकूफ ये कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती। जो बेवकूफ ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिकल पार्टी फ्यूचर आपको बेहतर करके देगी, इन्होंने पास्ट बेहतर करके दिया, जो फ्यूचर बेहतर करके देंगे। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, संविधान बदल देंगे भारत के। मैं ये चाहता हूं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल यू। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि भारत में कितनी बार संविधान बदला गया, इंटरनेट पे जाके चेक करिए। और कौन से प्रधानमंत्री ने बदलवाया, यह भी जाके चेक करिए। यह कहते हैं कि मोदी जो है मुसलमानों का दुश्मन है। कौन भारत का प्रधानमंत्री था 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, आज तक 76 साल हो गए, कौन भारत का प्रधानमंत्री था जिसके अंडर सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए? हिंदू मुस्लिम दंगे कौन सी पार्टी के अंडर मैक्सिमम हुए हैं? ये जाके जरा इंटरनेट पे चेक करिए। मेजर को छोड़िए, मेजर जो बोल रहा है आप खुद जाके चेक करिए, आपको पता लग जाएगा। दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी, ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें, चाहते हैं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें। ये जो कांग्रेस के गुणगान गा रहे हैं, ये इसलिए ये कभी खुश नहीं थे किसी के साथ भी, ठीक है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। एक महात्मा गांधी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। पूरे सिस्टम में एक ये था कि भाई, जब मैं सिस्टम की बात करता हूं, मैं कहता हूं जो गांधी जी के खिलाफ थे
उनको यह था कि ये पाकिस्तान पाकिस्तान इतना क्यों करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को पैसे दे दिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो पैसे चाह रहे थे पाकिस्तान को मिले, उसके ऊपर भूख हड़ताल कर दी, XYZ। बड़े सारे फैक्टर थे, एक फैक्टर नहीं था, दसियों फैक्टर थे, एक फैक्टर एक था इसमें। पाकिस्तानी गांधी जी को गाली देते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप फरिश्ता बन जाओ, आप फरिश्ता बन जाओ, आप आसमान से नीचे अवतरित हो जाओ, आप कुछ बन जाओ, आपके साथ नफरत होगी क्योंकि आप हिंदू हैं। नंबर 1 मैं आपको यह बात बता दूं, आपके साथ नफरत होगी क्योंकि आप हिंदू पैदा हुए हैं। आपको नफरत करना फर्ज है, पाकिस्तान से आपको नफरत ही मिलेगी और कुछ नहीं मिल सकता। अब बार बार फवाद चौधरी ट्वीट कर रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं। यह सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दायरे में आता है। ये जो शक्ल आदमी की देखिए, जंगली सुअर जैसा लगता है, जो स्क्रीन पे मैंने डाल रखी है जिसकी फोटो, ये आदमी कर क्या रहा है? ये बार बार कान में बातें डाल रहा है। ठीक है, अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे और ये ऐसे सो जाएगा जैसे इसको मौत आ गई है। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, आज 3 मई है, ये तारीख सेव कर लेना भाइयों। टुडे इज द 3rd of May, प्लीज सेव दिस डेट। 3 मई 2024 को ये बोल रहा हूं कि ये फवाद चौधरी कुछ हफ्तों के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, ये ऐसे सो जाएगा जैसे मौत आ गई इसको, इसका काम खत्म हो गया। मैं तो इंडियन मीडिया से कहता हूं, तुम ऐसे क्यों कुत्तों के पीछे भागते हो यार? क्यों डिस्कस करते हो इनको? वाई शुड यू डू इट? यू शुड नॉट डू इट। और मैं हाथ जोड़ के मेरी मोदी जी से विनती है, मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सर, आपने भी बोला कि पाकिस्तान, सर आप देश संभालिए।